हाय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप लोग का एग्जाम विद अरिहंत ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जो देता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, मैं आपका गाइड, आपका टीचर वेदांत पाठक, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी, आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रीजनिंग में करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है, जैसा कि आपको दिख रहा है, एम्बेडेड फिगर। डियर, एम्बेडेड फिगर का मतलब क्या होता है? एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड का मतलब होता है छुपी हुई, छुपा हुआ, और फिगर का मतलब आकृति, मतलब छुपी हुई आकृति। अभी हम लोग जो भी टॉपिक मैं करा रहा हूं, ये सभी जो है वह नॉन वर्बल मीनिंग का पार्ट है, जैसा कि आपको भली भांति पहले से पता है। और यह भी जो है आपका नॉन वर्बल मीनिंग का पार्ट है, जिसको हम लोग बोलेंगे एम्बेडेड फिगर, मतलब छुपी हुई आकृति। डियर, मैं बता दूं कि आज हम लोग दो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। उतना डिफिकल्ट टॉपिक ये नहीं होता है, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस सभी में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी आपके फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी आपके आकृति पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, जिसको हम लोग नॉन वर्बल मीनिंग बोलते हैं, यह सभी जो होता है ना, यह टोटल आपका मेन प्रैक्टिस बेस्ड होता है। कुछ कॉन्सेप्ट समझने के बाद मेन आपको प्रैक्टिस करना होता है। ज्यादा से ज्यादा जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए एग्जाम में आप चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। और रीजनिंग तो टोटल आपका प्रैक्टिस बेस्ड ही है। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद यहां पे जो बताए जा रहे हैं, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन है, पूछे गए प्रश्न है ना, उसको आप लोग सॉल्व कीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। तो डियर देखिए, आज हम लोग दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, एम्बेडेड फिगर, और एक दूसरा टॉपिक होगा इनकम्प्लीट फिगर, मतलब अधूरी आकृति। तो छुपी हुई आकृति, और इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक अधूरी आकृति, मतलब इनकम्प्लीट फिगर हम लोग सॉल्व करेंगे। छुपी हुई आकृति में जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है, क्वेश्चन के जो फॉर्मेट होंगे, जैसे आपको एक क्वेश्चन फिगर दिया जाएगा, वह क्वेश्चन फिगर जो होगा, आगे के 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। जो क्वेश्चन फिगर है उसमें छोटा सा एक फिगर आपको दिया गया होगा, वह छोटा सा फिगर किस फिगर में छुपा हुआ है, मतलब किस फिगर से आप निकाल सकते हैं उसको, वही आपका आंसर माना जाएगा। क्लियर है? आइए डियर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं आपके स्लाइड पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का यह रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसा कि आपको दिख रहा है डियर, यह क्वेश्चन फिगर है आपका। यह क्या है? क्वेश्चन फिगर है। और इससे रिलेटेड ए, बी, सी और डी, यह 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मतलब यह वाला जो फिगर है, यह क्या है डियर? यह क्या है? यह वाला जो फिगर है, यह किसमें छुपा हुआ है? यह वाला जो फिगर है, यह किसमें छुपा हुआ है, यह आपको बताना है। मतलब ए, बी, सी, डी में से किसमें से निकाल सकते हैं, वह आपको बताना होता है। क्लियर है ना? किसमें छुपा हुआ है। अब देखिए डियर, इस टाइप के क्वेश्चन में जब यह क्वेश्चन फिगर जो आपको निकालना है 4 फिगर में से, आप रोटेट करके भी निकाल सकते हैं, रोटेट करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे क्वेश्चन आपको दिया गया होगा कि रोटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब घुमाना नहीं है, घुमाकर आप चीजों को नहीं निकाल सकते हैं। जब रोटेशन इज नॉट अलाउड लिखा गया होगा, तो घुमाकर आप चीजों को नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ भी यूज नहीं हुआ है, तो आप रोटेट करके भी चीजों को निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो आइए डियर, इसमें से किसमें से, मतलब इस ए, बी, सी, डी में से किसमें से यह वाला फिगर आप निकाल सकते हैं, मतलब किसमें छुपा हुआ है। मतलब इसको हम लोग हिडन फिगर भी बोलते हैं। जिसमें छुपा हुआ है वही आपके राइट आंसर माने जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। देखिए डियर, क्या इसमें से आप निकाल सकते हैं? क्या इसमें से आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं ना। देखो, यह तो डायरेक्ट आपका एन बन रहा है, लेकिन यह एन नहीं है, यह एन नहीं है। यह तो एन का अगर देखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब है, एन का दर्पण प्रतिबिंब है। तो यह एन, मतलब यह तो नहीं होगा, यहां से तो नहीं निकलेगा। क्लियर है? ऑप्शन ए जो है आपका रॉन्ग है। आइए अब ऑप्शन बी में देखते हैं, ऑप्शन बी में से निकाला जा सकता है कि नहीं। तो ऑप्शन बी अगर देखते हैं तो देखिए, देखिए ऑप्शन बी में से निकाला जा सकता है।
ऑप्शन बी जो है एकदम आपका करेक्ट आंसर है। देखिए सी तो देखने से ही लग रहा है कि इस टाइप का फिगर वहां से छुपा ही नहीं हुआ होगा, इसमें से निकलेगा ही नहीं, इसलिए सी ऑप्शन रॉन्ग है और डी ऑप्शन भी रॉन्ग है। मतलब ऑप्शन जो होगा आपका बी आंसर सही है। मतलब यह जो क्वेश्चन वाला फिगर है वह किसमें छुपा हुआ है, मतलब किसमें इंबेडेड है, किसमें सन्निहित है, इसको हम लोग सन्निहित आकृति भी बोलते हैं, है ना। तो आपका सेकंड आंसर होगा, मतलब सेकंड ऑप्शन में से आप इस छोटे वाले फिगर को निकाल सकते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इनकम्प्लीट फिगर। आइए डियर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आप देख रहे हैं एक चांद के आकार का, आधा चांद समझिए, चांद के आकार का, और इसके ऊपर ऊपर एक ट्रायंगल जैसा बना हुआ है। अब यह किसमें से निकाल सकते हैं? तो डियर देखो, यह जो है चांद के अंदर इस तरीके का भी बना हुआ है, इस तरीके का लाइन भी बना हुआ है। अब देखो यहां भी चांद बन रहा है, लेकिन इस तरीके का लाइन तो नहीं है ना, इसलिए ऑप्शन ए तो रॉन्ग है। ऑप्शन ए आपका एकदम रॉन्ग है इसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन बी देखिए डियर, यहां तो चांद बन रहा है और यहां पे यह लाइन भी बन रहा है, एकदम सही है, लेकिन उसके ऊपर देखो, इसके ऊपर क्या ये इस टाइप का ट्रायंगल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, मतलब बी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है एकदम। उसके बाद सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में यह चांद तो बन रहा है, इसमें लाइन भी बन रहा है, चलिए यहां तक ठीक है। उसके ऊपर ट्रायंगल देखो, उसके ऊपर यह ट्रायंगल भी बन रहा है, इसका मतलब सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी में भी आप देख रहे हैं जो चांद है इस तरीके का नहीं है, ट्रायंगल भी ऊपर नहीं बन रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसी तरीके से हमको देखना होता है, हम लोग देखेंगे कि किसमें से यह क्वेश्चन फिगर वाला जो है आकृति यह आप निकाल सकते हैं। यह जो क्वेश्चन फिगर वाला जो आकृति, क्वेश्चन फिगर जो दिए गए हैं, प्रश्न आकृति जो दी गई है, यह किसमें से, किस उत्तर आकृति में से यह निकाला जा सकता है, मतलब किसमें वह छुपा हुआ है, किसमें वह सन्निहित है, वही आपका सही आंसर माना जाता है। आइए डियर हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, अगला क्वेश्चन, यह आकृति है और यह किसमें से निकाला जा सकता है वह आपको बताना है। आप लोग भी अगर क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप लोग भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो, आप लोगों को भी समझ में आराम से आता रहे। मेरा यही होता है कर्तव्य कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्लियर है ना? अब देखिए डियर, अब इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर माना जाएगा, कौन सा आपका राइट आंसर होगा, मतलब यह जो फिगर है यह किसमें से निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले ए में से देखिए डियर, ए में से कैसे निकाल सकते हैं। देखिए अगर यहां से स्टार्ट करते हैं, देखिए डियर सेम एज निकल रहा है ना। चलिए अच्छा, ये ऑप्शन आपका हो सकता है, आगे भी देखेंगे अगर इससे भी अच्छा कोई आपको लग रहा होगा। बी ऑप्शन तो देखते ही लग रहा है कि डियर इस तरीके का फिगर जो है ना, यहां पे सन्निहित नहीं होगा, यहां पे छुपा हुआ नहीं होगा। सी ऑप्शन भी देखते ही लग रहा है कि इस तरीके का फिगर नहीं निकलेगा, और डी ऑप्शन भी देखो डियर, देखने से पता चल रहा है आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यह आपका एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, मतलब यह जो प्रश्न आकृति है यह किसमें छुपा हुआ है, किस उत्तर आकृति में छुपा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एकदम सही आंसर है। आइए डियर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है यह प्रश्न आकृति जो दिया गया है कुछ इस तरीके का है। प्रश्न आकृति कुछ इस तरीके का है। अब देखो सबसे पहले डियर देखो, यहां पे यह एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में देखो कहीं पे भी ट्रायंगल जैसा बन रहा है क्या? ट्रायंगल जैसा बन रहा है, तो देखो डियर ट्रायंगल जैसा तो यहां पे तो बन रहा है, ठीक है, ट्रायंगल जैसा बन रहा है, और यह सीधा जा रहा है, यह लाइन सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा सा यहां पे टेढ़ा जाना चाहिए था, इसलिए डियर यह ऑप्शन तो रॉन्ग है, यह ऑप्शन आपका रॉन्ग है। ऑप्शन बी देखिए डियर, ऑप्शन बी में तो देखते ही पता चल रहा है कि इस तरीके का जो फिगर है ना, ऑप्शन बी से आएगा ही नहीं, सी भी आपका रॉन्ग आंसर बनेगा। अब डी देखिए डियर, सी भी देखने से नहीं लग रहा है, डी देखते हैं डी कैसे बनाया गया। देखिए डियर डी यहां से देखिए, यह आपका ट्रायंगल बना, क्लियर है,
यह लाइन इधर आया, यह लाइन इधर आया और यह देखो डियर सेम आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब यह जो प्रश्न आकृति है किसमें से निकाली जा सकती है, तो उत्तर आकृति डी, डी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। और यह जो सभी जो आपका जो जितने भी ये आकृति वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ऐसे ही। मेन आपका प्रैक्टिस होता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप एग्जाम में चीजों को सॉल्व करके आ पाएंगे। क्लियर है? आइए डियर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, यह जो है y है, y नीचे की तरफ है। अगर आप देखा जाए तो इसको समझिए कि यह y का क्या है, यह y का जल प्रतिबिंब है। जब जो वास्तव में y होता है ऐसे होता है, यह y का जल प्रतिबिंब है। अब यह y का जल प्रतिबिंब कहां से निकाला जा सकता है? डियर देखो इसमें देखोगे तो यह तो है, लेकिन इसके इधर तो लाइन तो नहीं है ना, इसलिए ए ऑप्शन रॉन्ग है। बी ऑप्शन में देखते ही पता चल रहा है कि y तो बनेगा ही नहीं। सी ऑप्शन देखो डियर, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन देखो यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी भी आपका रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। आपका करेक्ट आंसर, आपका सही आंसर को क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें यह फिगर है आपका, यह फिगर है, यह आपका फिगर है। क्लियर है? अब यह जो फिगर है यह किसमें से हम निकाल सकते हैं, किसमें से निकाल सकते हैं, वह आपका राइट आंसर माना जाएगा। एक बार देखिए डियर आप लोग, एक बार देखिए कैसे बनेगा, एक बार आप लोग क्लियर है? अब यह क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? अब यह जो फिगर है, यह वाला जो फिगर आपको दिख रहा है, यह वाला जो फिगर दिख रहा है, यह प्रश्न आकृति है। यह किसमें से निकाला जा सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप किसमें से निकाल सकते हैं, जरा बताइए, किसमें से आप चीजों को निकाल सकते हैं? देखिए अब देखिए डियर, अगर फर्स्ट वाले में देखते हैं, फर्स्ट वाले में एक बार देखते हैं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां पे इस तरीके का है, यहां पे इस तरीके का है। यहां पे आप देख रहे हैं यह जो लाइन है ना, सीधी लाइन है, कोई ऐसा झुका हुआ लाइन तो है नहीं, इसलिए इसमें से यह आपका नहीं निकल पाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है रॉन्ग है। ऑप्शन बी देखते हैं डियर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी देखते हैं। अगर अगर आप यहां से निकालते हैं, ऑप्शन बी में भी आपको देख लिए, ऑप्शन बी भी कहीं से भी नहीं निकल सकता है। ऑप्शन बी भी आपका रॉन्ग है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी देखते हैं डियर। ऑप्शन सी अगर देखा जाए तो देखिए ऑप्शन सी जो है, अगर हम यहां से ऑप्शन सी में आपका सही दिख रहा है, ऑप्शन सी। एक बार देखिए डियर क्या होगा आंसर इसका। और ऑप्शन डी अगर देखा जाए, ऑप्शन डी, देखो डियर ऑप्शन सी और डी, ऑप्शन सी और डी में कौन सही होगा? यहां पे देखो यह इस तरीके का गोला बना हुआ है, लेकिन यहां पे तो ये सीधी लाइन है ना, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहां भी जो है यह सीधी लाइन है। इसलिए डियर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बार मैं और बता देता हूं, देखो इस तरीके का बनेगा, यहां से ऐसे आएगा, यह आया और यह आया। ऑप्शन सी जो है यह आपका एकदम सही आंसर है। क्लियर है सभी का? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा डियर, इसका राइट आंसर क्या होगा? यह इस तरीके का एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है और यह लाइन नीचे आ गया। अगर यहां पे देखते हैं यह जो है ट्रायंगल बना और यह लाइन नीचे आया, ठीक है, नीचे तो आया, लेकिन देखिए डियर इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में आप याद रखेंगे जो बेस्ट ऑप्शन हो,
जो सबसे ज्यादा सही लगे आपको, जो सबसे ज्यादा सटीक फिगर हो, वह आंसर के रूप में लेते हैं। आपको हो सकता है कि दो या तीन, दो दो लगेंगे कि यह भी सही है, यह भी सही है, लेकिन दोनों में देखो कि सबसे ज्यादा सही होने की किसके चांसेस है। अब देखिए डियर, इसमें भी ऐसा बन रहा है, आगे देखते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें तो ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन ऐसे बन रहा है, इधर से बन रहा है ना, और ऐसे बन रहा है, उसके बाद यह फिर इधर आ रहा है, इसलिए बी ऑप्शन तो रॉन्ग है ना। सी देखिए, यह बना ऐसे, क्लियर है। सी ऑप्शन भी आपका नहीं दिख रहा है, क्योंकि यह तो ऐसे आना चाहिए, सी ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब डी ऑप्शन देखिए डियर, डी ऑप्शन, यह आपका करेक्ट आंसर है। अब इसमें अंतर क्या है, यह लाइन देखो कितनी लंबी लाइन है, और यहां पे देखो यह कितनी छोटी लाइन आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए आपका रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी जो है यह एकदम आपका सटीक, एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग इंबेडेड फिगर मतलब छुपी हुई आकृति के प्रश्न को हल करते हैं। इसका दूसरा नाम सन्निहित आकृति भी है, ध्यान रखिएगा। इंबेडेड फिगर बोलते हैं इसको, या हिडन फिगर मतलब छुपी हुई आकृति। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यह फिगर है आपका, यह फिगर है, यह किसमें छुपा हुआ है देखिए। अगर आप यह देखते हैं, देखो डियर, क्या इस तरीके का यह बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। यह भी देखिए अंदर ऐसा दिख रहा है, क्या ऐसा है, क्या नहीं है। यहां पे देखो, देखते ही पता चल रहा है कि नहीं बनेगा। डी ऑप्शन ही आपका सही आंसर होगा, एक ही बचा हुआ है, और देखिए यहां पे कैसे निकल रहा है, यही आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका एकदम सही आंसर है। तो इस तरीके से चीजों को हम लोग सॉल्व करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि आखिर में इसको बनाना कैसे है, इसका आंसर कैसे निकालना होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यह इसके अंदर 3 लाइन है। अब देखो डियर, यह अगर देखोगे, अगर आप चाहोगे कि आधा से बनाने का, क्या बताओ सेम एज इस तरीके का बनेगा। यह लाइन देखो, यह अलग लाइन है, इसलिए यह ऑप्शन रॉन्ग है। बी ऑप्शन देखिए, 1 2 3, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। सी और डी भी देखने से पता चल रहा है कि सी और डी जो है वह ऑप्शन आपका सही आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में या एन, या एन जो है यह आप किसमें से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में या एन किसमें से निकाला जा सकता है। अब देखिए डियर, अगर आपके माइंड में आएगा यह, इसके बाद यह, और इसके बाद यह, क्या यह सही बन रहा है, नहीं, रॉन्ग है। बी देखिए, यह हुआ, यह हुआ, क्लियर है। बी कैसे बनना है बताओ। बी, बी बन रहा है क्या, बी बनेगा क्या। देखिए बी जो है, अगर हम, या तो एम बन रहा है, ऐसे ऐसे, और यह एन जो है ना यह ऊपर जाना चाहिए, ऊपर ऐसे। चलिए सी देख लेते हैं। सी, सी तो देखने से पता चल रहा है नहीं बनेगा, क्लियर है। अच्छा डी, नहीं, डी भी नहीं बनेगा। देखिए डियर, बी और सी में से कौन बेस्ट आंसर होगा वह हमें देखना है। बी और सी में से कौन सा सही आंसर है वह देखना है डियर। देखिए एक बार और इसको देखते हैं, इसमें सही आंसर कौन सा होगा। देखिए अगर इसको देखते हैं तो देखिए यहां पे ये छोटा लाइन है और बीच वाला बड़ा लाइन है, तो देखिए डियर यही आपका बनेगा, यही बी जो है यह आपका एकदम सही आंसर है, सी भी आपका गलत है ना। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में यह आपको बताना है
कि यह किसमें से निकल सकता है, यह जो छोटी वाली जो आकृति है यह किसमें छुपा हुआ है, यह आपको बताना है। क्लियर है? देखते हैं डियर, किसमें से निकाला जा सकता है। देखिए, यह सबसे पहले यह देखो, यह इसमें तो कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसलिए ए ऑप्शन रॉन्ग है। इसमें देखते हैं, बन रहा है ऐसा, आगे देखते हैं। यह ऑप्शन रॉन्ग है, यह भी ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में यह आकृति है। देखिए डियर, यह बीच में जो है ना खुला हुआ है। अगर यह देखते हैं, यही आपका आंसर लग रहा है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। यह भी आपका लग रहा है। यह देखिए बीच में बंद है, इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा। यह भी बीच में बंद है, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन बी और डी में से सबसे ज्यादा सही होने की पॉसिबिलिटी किसकी है? तो देखो डियर, सबसे ज्यादा सही यही लग रहा है इसके जैसा, इसलिए ऑप्शन ए जो है सही है, ऑप्शन बी आपका एकदम रॉन्ग होगा। मैंने आपको बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कभी कभी लगेगा कि दो दो आंसर बन रहा है, लेकिन जिसके सबसे ज्यादा सही होने, मतलब जो सबसे ज्यादा सही लगे वह आपका सही आंसर माना जाएगा। क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें अगर आप देखेंगे ना तो देखिए यह जो है ना इसके जैसा, यह थोड़ा सा छोटा दिख रहा है और यह जो है ना छोटा है और यह भी आपका छोटा है, इसलिए यह आपका गलत होगा। आंसर ए आपका एकदम सही आंसर है। आइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में यह आपका एक्स नंबर जो फिगर है यह आपका उत्तर आकृति है। यहां पे एक ट्रायंगल बना और यहां पे एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है। अब किसमें से यह फिगर निकाल सकते हैं आप, वह आपको बताना है। अगर फर्स्ट में देखते हैं तो देखो यह दोनों ट्रायंगल कहां बनेगा। देखो यह एक ट्रायंगल तो बन रहा है, ठीक है, लेकिन नीचे तो ट्रायंगल नहीं बन रहा है, इसलिए आपका रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी में देखते, अगर सेकंड में देखते हैं तो देखो यह भी रॉन्ग है, ऊपर ट्रायंगल नहीं बन रहा है। थर्ड तो देखने से ही लग रहा है कि थर्ड तो बनेगा नहीं। अब फोर्थ ऑप्शन देखो, देखिए यहां पे एक ट्रायंगल छोटा वाला यहां बना और बड़ा वाला ट्रायंगल यहां बना। ऑप्शन नंबर 4 जो है यह आपका एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही आंसर है। इस क्वेश्चन का यह लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस टॉपिक का यह लास्ट क्वेश्चन है। इंबेडेड फिगर का यह लास्ट क्वेश्चन है। इंबेडेड फिगर का लास्ट क्वेश्चन है डियर। आप देख रहे हैं कि इसमें कोई विशेष ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, कोई विशेष कॉन्सेप्ट भी नहीं है। क्वेश्चन का सिर्फ प्रैक्टिस करना है। इसमें आपको बता दिए गए कि इसमें करना क्या होता है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहा हूं और कुछ भी नहीं होता है। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से चीजों को आप सॉल्व करके आ जाएंगे। अब इसमें देखिए डियर, यह उल्टा ए है, ए का वाटर इमेज समझिए और यह इस तरीके का है। यहां पे देखिए ए जैसा बन रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, इसलिए यह ऑप्शन रॉन्ग है। यहां भी ए जैसा बन रहा है, लेकिन यह सीधी लाइन है, यह भी ऑप्शन रॉन्ग है। यहां पे देखो, यहां तो देखते से ही पता चल रहा है कि नहीं होगा। अब यहां पे देखो यह सही है, कैसे? तो देखिए यहां पे यह वाला, और अगर इधर से भी बनाते हो ना यह भी बन सकता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है यह आपका एकदम सही आंसर है। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही आंसर है। अब आइए आगे। अब देखिए डियर क्या लिखा हुआ है, इनकंप्लीट फिगर। इनकंप्लीट फिगर का मतलब होता है अधूरी आकृति। अधूरी आकृति का मतलब इसको हम लोग कंप्लीशन ऑफ फिगर भी बोलते हैं। मतलब इसको हम लोग डियर आकृतियों को पूरा करना, आकृतियों को पूरा करना। क्लियर है ना? मतलब
आकृति को पूरा करना। ठीक है ना। अब यहां पे क्या होगा कि आपको आपको एक मेन फिगर आपको दिया जाएगा, मतलब प्रश्न आकृति दी जाएगी, और वह क्या होगा, पूरा नहीं होगा, वह आधा अधूरा होगा। उसको कंप्लीट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। कौन सा ऑप्शन उसमें ऐड ऑन करके, मतलब जोड़कर उसको पूरा किया जा सकता है, वही आपका सही आंसर माना जाएगा। आइए क्वेश्चन पूछने का तरीका देखते हैं। देखिए डियर, यह क्वेश्चन पूछने का तरीका है आपका। यहां पे देख रहे हैं क्वेश्चन फिगर है, यहां पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन फिगर है। इस क्वेश्चन फिगर के अकॉर्डिंग ए बी सी डी में से कौन सा आपका ऑप्शन होगा जो इस आकृति को पूरा कर देगा। अब इस आकृति को पूरा करने के लिए देखिए, यह ऊपर से ट्रायंगल आया यहां, इसका मतलब यहां से भी यह इस तरीके का मिलेगा, देखना ऐसे मिलेगा। ये क्लियर है ना, यह इस तरीके का मिला। चलिए यह देखो नीचे जैसा इस वाले में है, इस वाले में जैसा फिगर आपको दिख रहा है ना, वही फिगर इसमें भी लाना है। अब देखो डियर, यह ऐसे ट्रायंगल बना है ना यहां, इसका मतलब यहां भी ट्रायंगल बनेगा, यह बनेगा। क्लियर है, क्लियर है ना। अब देखो डियर, उसके बाद यह आपका लाइन पूरा हो जाएगा। अब इस तरीके का कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, इस तरीके का कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन। अब देखो सबसे पहले बी तो होगा ही नहीं, देखते ही पता चल रहा है, बी तो होगा ही नहीं, देखते ही पता चल रहा है। अब देखो सी भी नहीं होगा, देखते ही पता चल रहा है। यह लाइन देखो यहां तक है, यह लाइन यहां तक नहीं होना चाहिए, कॉर्नर तक होना चाहिए, कॉर्नर तक। और डी भी नहीं होगा, उल्टा है, इसलिए आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका एकदम सही आंसर है। मतलब ऑप्शन ए अगर इसमें जोड़ दिया जाए ना तो यह फिगर पूरा हो जाएगा, यह आकृति जो आधा अधूरा है यह पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आकृतियों को पूरा करना, इनकंप्लीट फिगर या कंप्लीशन ऑफ फिगर इसको इंग्लिश में कहा जाता है। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये हर एक साइड देखिए डियर सेम फिगर है, हर एक साइड। अब यह जो क्वेश्चन फिगर है इसमें आपको पूरा करना है। अब देखिए सबसे पहले यह देखो जैसा इस साइड है ना उसी तरीके का इस साइड है, इसका मतलब यह जैसा ऊपर है ना उसी तरीके का इस साइड भी होगा। ठीक है, और जैसा यहां पे है उसी तरीके का इस साइड बनेगा। क्लियर है। तो कौन सा आपका आंसर होगा, देखिए अगर हम इसको देखते हैं, यह बनेगा, क्लियर है, और यह ऐसे बनेगा, यह इस तरीके का। अब देखिए डियर, यहां कौन सा आपका आंसर बन सकता है, इसको देखो, यह तो बीच से तो गया ही नहीं ना, इसलिए यह ऑप्शन रॉन्ग है। उसके बाद देखिए यह बीच से गया, यह और यह आपका हो सकता है। अगर यहां पे देखते हैं तो यह भी बीच से गया है, यह भी हो सकता है, और डी भी आपका रॉन्ग है क्योंकि यह लाइन यहां से गया है, यह गलत है। अब बी और सी में कौन सा एकदम सटीक लग रहा है, तो देखो डियर, यह आपका देखो इसमें और इसमें फर्क क्या है, यह बड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, यह जो है ना बड़ा सा दिख रहा है दोनों, इसलिए यह सी ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा। इसके पहले मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाया वह भी इंपॉर्टेंट है और यह भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक करवा रहा हूं ये नॉन वर्बल में आपके एसएससी या यूपी का कोई एग्जाम होता है, हरियाणा को कोई एग्जाम होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है ना। तो जितने भी नॉन वर्बल के टॉपिक हैं, जितने भी टॉपिक कराए जा रहे हैं, इससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, हर एक क्वेश्चन को बता रहा हूं कि देखिए डियर यह कैसे बनाया जाता है। क्लियर है। चलिए आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए डियर, सबसे पहले होल फिगर अगर देखा, पूरा फिगर,
तो यहां पे देखो यह ट्रायंगल, यह क्वेश्चन फिगर है, यहीं पे आपको लाना है कि कौन सा फिगर आएगा। ठीक है, अब देखिए यह ट्रायंगल पूरा हो रहा है, तो अगर देखा जाए तो यहां भी तो एक ट्रायंगल पूरा होगा, है ना, एक ट्रायंगल पूरा होगा। उसके बाद यह ट्रायंगल पूरा हुआ, उसके बाद देखो डियर, यह जो है लाइन, यहां पे दो लाइन है, एक यहां है और एक यहां है। क्लियर है? सेम एज यहां भी दो लाइन होगा, एक यहां पे होगा, या दोनों मिल जाएगा, और एक यहां पे होगा। अब बताइए डियर, इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन आपका दिख रहा है? देखो, अगर यह देखोगे, यहां पे तो ट्रायंगल, इस वाले में इस तरीके का ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा है, ए ऑप्शन तो रॉन्ग है। बी में बन रहा है, देखो यह बना, यह बना और यह बना। सी में भी इस तरीके का ट्रायंगल नहीं बन रहा है, और डी में भी इस तरीके का ट्रायंगल नहीं बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए डियर, इसमें जिस तरीके का इस साइड फिगर आपको दिख रहा है ना, उसी तरीके का इस साइड भी आपको फिगर दिखना चाहिए। और यहां पे क्वेश्चन मार्क है, यहां पे कौन होगा सो आपको बताना है। डियर देखिए, सबसे पहले इस तरीके का जो फिगर दिखेगा, तो यहां पे देखो ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है ना, ठीक है ना, तो यहां भी ट्रायंगल बनेगा ऐसे। उसके बाद देखिए डियर, जैसा ट्रायंगल यहां पे बना हुआ है, उसी तरीके का ट्रायंगल यहां पे बनाएंगे। उसके बाद यह लाइन देखो, इस कॉर्नर से है ना, यहां पे यह लाइन ऐसे बन जाएगा, और यह आपका फिगर कंप्लीट हो जाएगा। अब डियर देखिए यह कैसा है, कौन सा बनेगा आपका। सबसे पहले ए ऑप्शन देखा जाए, लग रहा है हो सकता है। देखो डियर, यह सबसे पहले यह लाइन छोटा है, यह लाइन बड़ा है, ऐसा तो इसमें है नहीं कोई, इसलिए बी ऑप्शन रॉन्ग होगा। सी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे यह सिंगल लाइन तो होगा ही नहीं, और डी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पे देखो ये ट्रायंगल, बीच में लाइन नहीं। ऑप्शन ए आपका एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, मतलब उत्तर आकृति में से ए जो ऑप्शन है, यह एकदम आपका सही आंसर बनेगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, या क्वेश्चन नंबर 4 था, यह 2 बार हो गया, कोई बात नहीं डियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, सबसे पहले जैसा इस साइड है उसी तरीके का इस साइड होना चाहिए, और एक तरीके से देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा डियर, यह देखो अगर देखा जाए ना, तो इस फिगर का नीचे वाला जल प्रतिबिंब दिख रहा है, और इस फिगर का यह दर्पण प्रतिबिंब दिख रहा है। इसका मतलब इसका यह भी दर्पण प्रतिबिंब होगा। जब दर्पण प्रतिबिंब होगा तो कैसे होगा, देखो यह लाइन यहां पे आएगा, यह लाइन इस तरीके का बनेगा, और यह ट्रायंगल ऐसे बनेगा, और यह जो है यह बनेगा। क्लियर है? और यह लाइन ऐसे, यही बनेगा, यही बनेगा। अब देखिए डियर, इस तरीके का कौन सा आपका ऑप्शन है? यह देखो, यह तो होगा ही नहीं। यह देखो, यह हो सकता है, यह देखो, यह भी हो सकता है, और यहां पे लाइन है, ए ऑप्शन तो रॉन्ग है। अब बी और सी में देखो डियर कि कौन सा सही आपका आंसर है। बी और सी में से कौन सा सही आंसर होगा? बी और सी में से, बी और सी दोनों एक तरीके का दिख रहा है, लेकिन यहां पे देखो डियर, यह लाइन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, और यह लाइन सही है,
ऑप्शन सी जो है यह आपका सही आंसर होगा, बी आपका एकदम गलत है। ठीक है, क्योंकि दोनों एक जैसा दिख रहा था, दोनों में से कोई ना कोई आपको सही करना पड़ेगा। क्लियर है ना? अब इसमें से कौन सा सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका एकदम सही आंसर है। आइए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए डियर, यह इस साइड ट्रायंगल बना, यहां पे यह जो है ना, यहां पे क्वेश्चन फिगर है, यहां पे क्या होगा सो आपको बताना है। क्लियर है ना? अब देखिए इस साइड देखिए ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन यह एक छोटा सा लाइन है, थोड़ा इससे इससे देखा जाए तो छोटा सा लाइन है। अब यहां पे एक बड़ा लाइन तो हो चुका है ना, इसका मतलब यह छोटा लाइन होगा, ऐसे बनेगा। देखो डियर, जैसा इस साइड है उसी तरीके का इस साइड भी है, इसका मतलब जैसा इस साइड होगा उसी तरीके का इस साइड भी होगा। तो यह ऐसे बन जाएगा और यह इस तरीके का होगा। अब इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है, देखिए यह तो होगा ही नहीं डियर, देखो यह लाइन ऐसा तो बनेगा ही नहीं। सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है, थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं डियर, यह लाइन ऐसा नहीं बनेगा और यह तो ऐसा बनेगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका एकदम सही आंसर है, आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए एक बार ट्राई कीजिए डियर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कैसे बनाया गया है डियर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में है ना, अगर आप यह जो है ना थोड़ा सा मिस्टेक्स है, मैं सही कर देता हूं। दोनों में यह लाइन है, यहां यह लाइन पूरा यहां तक रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए डियर, जैसा इस साइड है यह जो फिगर मैंने बनाया सेम इसी तरीके का फिगर सब जगह है, हर एक साइड है। अब यहां पे कुछ यहां पे खाली है ना, यहीं पे हमें फील करना है कि यहां पे क्या आएगा। अब यह कैसे देखेंगे डियर, देखो क्या आएगा। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो देखते ही ए ऑप्शन देखो पहले। यहां पे देखो डियर, इस तरीके का है क्या इसमें, कहीं नहीं है ना, यह तो रॉन्ग है। उसके बाद देखो डियर, यह तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन यह लाइन कहीं पे है क्या ऊपर में, देखो यह भी रॉन्ग है। अब सेकंड और फोर यह दोनों एकदम सही दिख रहा है, सेकंड और फोर दोनों सही दिख रहा है, देखो डियर, लेकिन इसमें से कौन सा आंसर होगा। अब देखो यह आपका नीचे की तरफ है, लेकिन यह क्या है आपका दाएं की तरफ है, और दाएं की तरफ वाला ही तो यहां पे फिल करना है, इसलिए आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4 जो है यह गलत है आपका। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए डियर, क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 में हर एक जगहों पे यह भी आपका सेम, मतलब सेम आकृति है, यह भी सेम, यह भी सेम, और यहां पे आपको फील करना है कि क्या होगा। देखिए डियर, सेम है इसी तरीके का, यह बन जाएगा ऐसे, और यहां पे ऐसे बीच में एक बिंदु आएगा। ठीक है, और यहां पे देखो जैसा इस साइड बना है ना, देखो यह वाला जैसा बना है उसी तरीके का यह वाला है, इसका मतलब यह जैसा बना हुआ है यह वाला, उसी तरीके का यह वाला भी होगा। इसीलिए यहां पे यह था ना बिंदु वृत्त, तो मैंने यहां पे वृत्त दे दिया, अंदर एक बिंदु दे दिया, और पीछे पीछे जो होगा यह आपका क्या होगा, एक आपका यहां पीछे दो आपके सर्कल हो जाएंगे। अब यार देखो इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है, इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है, क्या यह होगा क्या, देखो नहीं होगा, रॉन्ग है, क्योंकि यह सर्कल जो वृत्त जो है ना पूरा सटा हुआ होना चाहिए। अब देखो डियर, थर्ड और फोर्थ तो देखते ही आप बता सकते हैं कि गलत है, सेकंड आपका एकदम सही आंसर है, देख लीजिए आराम से।
तीसरा और चौथा तो देखकर आप बता सकता है कि ये गलत आंसर है। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है यह आपका एकदम सही आंसर है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जैसा फिगर यहां है उसी तरीके का फिगर है, उसी तरीके का फिगर है, और यहां पे क्या होगा सो आपको फिल करना है। सबसे पहले ये लाइन मिला दीजिए वर्ग के आकार का, ये वृत्त मिला दिया, और यह लाइन ऐसे आएगा। देखो, स्टार वृत्त स्टार वृत्त स्टार वृत्त, तो यहां पे क्या आएगा? स्टार। और यहां पे क्या आएगा? वृत्त। अब देखो डियर, इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है? इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है, सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा। देखो, सबसे पहले यह लाइन पूरा ऐसे नहीं जाएगा, है ना, यह लाइन सिर्फ पीछे है, इसके पीछे, वृत्त के पीछे है। यह तो होगा ही नहीं दोनों, यह भी गलत है। अब यह भी आपका लग रहा है, फोर्थ भी और फर्स्ट भी लग रहा है। फोर्थ और फर्स्ट में कौन सा सही है सो बताना है डियर। अगर देखो फोर्थ और फर्स्ट में, इसमें आपको लगाने के लिए इसको आपको रोटेट करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसको लगाने के लिए घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर घुमाने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो घुमाने वाला आंसर नहीं लेंगे हम। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह एकदम सही आंसर होगा। देखिए, घुमाने की जरूरत करने का मतलब यह है, यह वाला जो पार्ट है यहां लगाना पड़ेगा, तो इसको घुमा के लाना पड़ेगा, लेकिन इसको घुमाने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यह एकदम आपका करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए डियर, जैसा फिगर नीचे है देखो, जैसा यह फिगर है उसी तरीके का यह है। इसका मतलब जिस तरीके का यह है उसी तरीके का दाएं साइड भी होगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले यह लाइन पूरा करते हैं, और यह लाइन यहां है ना, यहां हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो सेकंड ऑप्शन तो रॉन्ग है। यह लाइन राइट साइड है, यहां पे लेफ्ट साइड है। क्लियर है? और यह भी ऑप्शन रॉन्ग है, यह नीचे की तरफ है। जब रोटेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोटेट करने की जरूरत पड़ेगी तो फिर देखेंगे उसको। चलिए, अब फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं कौन सा सही आंसर है। देखिए डियर, अगर हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ऐसे बनेगा, और यह इस तरीके का। अब इस तरीके का कौन सा ऑप्शन है? देखो डियर, ऐसे है ना, और ऊपर जो है, ऊपर जो लाइन है देख सकते हैं, यह कौन सा है बताइए डियर, कौन सा लाइन आपका बनेगा? देखिए, एक और तीन में से कौन सा सही आंसर है? तो देखते ही बता सकते हैं डियर, ये तीसरा नंबर आपका एकदम सही है। ए फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह आपका रॉन्ग है, क्योंकि यह लाइन जो है ना, यह वाला, यह बाएं तरफ है और यहां पे दाएं तरफ है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, अब देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 11 जो बनाया गया है, अगर आप देखेंगे इसको, तो यहां पे यह देखिए इस तरीके का,
ठीक है, और यहां पे यह त्रिभुज है तो यहां पे भी यह त्रिभुज कंप्लीट होगा, यहां पे भी यह त्रिभुज कंप्लीट होगा ऐसे, ठीक है, और यह लाइन पीछे की तरफ है तो यह लाइन पीछे की तरफ आएगा, और यह जो है ऐसे बन जाएगा। अब डियर देखो इस तरीके का कौन सा ऑप्शन आपका दिख रहा है, यह वाला कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? देखिए डियर यह वाला, क्या यह सही है? नहीं होगा, यह ऑप्शन आपका रॉन्ग है, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट, इसमें तो आपका दिख ही नहीं रहा है, क्लियर है ना, इसलिए यह भी ऑप्शन रॉन्ग है। यह देखो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। तीसरा नंबर जो ऑप्शन है यह आपका एकदम सही आंसर है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा डियर, देखिए हर एक साइड सेम इसी तरीके का होगा, यह सर्कल बनेगा, यह सर्कल बनेगा ऐसे, यह तैयार होगा यहां पे, यह ऐसे तैयार होगा, यह ऐसे तैयार होगा, और हर एक में 2 ट्रायंगल है तो यहां भी 2 ट्रायंगल बनेगा ऐसे। अब इस तरीके का कौन सा ऑप्शन दिख रहा है डियर? देखिए ऑप्शन ए भी सही लग रहा है लेकिन गलत है क्योंकि यह बीच में लाइन नहीं है। सेकंड सही लग रहा है, थर्ड आपका रॉन्ग है क्योंकि यह लाइन इस वृत्त में सटा हुआ नहीं है कहीं, इसलिए यह भी रॉन्ग है। ऑप्शन 4 भी रॉन्ग है क्योंकि यहां पे एक ही त्रिभुज दिख रहा है। ऑप्शन फर्स्ट जो होगा गलत ही है ऑलरेडी पहले से, सेकंड नंबर आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सेकंड जो है यह आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और दोनों टॉपिक में मेन आपका प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा से प्रैक्टिस करेंगे तभी आप बना पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसी तरीके से चीजों को हम लोग सॉल्व करते हैं, और यह दोनों टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि मेन आपका प्रैक्टिस ही है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके लिए सही रहेगा, है ना। जो भी इससे रिलेटेड जो मेन कॉन्सेप्ट था कैसे निकालते हैं वह आपको बता दिया गया है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगले क्लास में डियर नए टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।